जी ये वाला नहीं, वो वाला दिखाइए। ये वाला नहीं, वो पीछे वाला। चाचा, बाजार में कम सोना पड़ने लगा है क्या, जो अब बड़ी हवेली वाली पत्थर के जेवर पहनेंगे? अरे ये क्या कह रही थी क्या? ये अंदर ले जाओ, अंदर से लाल बक्सा लाना जो कल छोटी मियाँ लाई थी। नवा नौकर है, आप भी हमसे बिना पूछे मत ले जाइए। ये दिखाइए जरा। बनवा देता हूँ, नवा आइटम। जी नहीं, आज सिर्फ सेट जाएगा। ये देखिए, नवा ले जाए, कल ही आया, कारीगरी देखिए। ठीक है, आज हम ले जाते हैं, खाते में चढ़ा लीजिएगा। फिक्र ना करो बेटी, और नाप सबको हमारा सलाम कह दो। जी जरूर। बड़ी हवेली की अजब शान है साहब, एक लौती लड़की और गहनों का शौक। हमें और क्या चाहिए, यही धंधे का मजा है। ये लीजिए सर। 5,500। लाला जी, चंद बालियां देखने को मिलेगी? क्यों नहीं, जरूर। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। लाला जी, कहीं ये वही बालियां तो नहीं जो अभी अभी वो बुरखे वाले मोहतरमा पसंद करके गई? हाँ हाँ वही है, आप फिक्र ना कीजिए, ले जाइए और बन जाएंगे। ठीक है, इन्हें भी पैक करवा दीजिए। लाला जी, कितने हुए दोनों के? 7,000 रुपये। 7,000 गिन लीजिए। 7,000। एजाज नाम है, आबिद भाई का भतीजा है। सलमा के रिश्ते के लिए खत लिखा था। साहबजादे दुबई में जमे हुए, वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए इनके। हाँ, वालदा उन्नाव में यही रहती है। लड़का तो खूबसूरत है, और फिर आबिद भाई ने पैगाम भिजवाया है तो माशाल्लाह नेक भी होगा ही। आखिर सलमा को बेटी मानते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं बेगम कि सलमा अगर एक बार तस्वीर देख लेती तो लड़के की माँ भी आके मिल लेती। हाँ। वैसे लड़का भी आजकल यही है। अच्छा, मगर हमारे लिए यही काफी है कि ये आबिद भाई का भतीजा है, बस। तो अभी दिखवाई देते हैं। सबीहा, सबीहा की बच्ची, बस भी करो, घूरे ही जा रही हो। हम तो बस घूर ही रहे थे, लेकिन तकिया पे ने आपका ही नसीब होगा। ये शक्ल तो ठीक है, लेकिन नाक जरा सा। क्या? कुछ नहीं, बुरा लग जाएगा आपको। हमें कुछ बुरा नहीं लगता सबीहा, बोलो ना। कुछ बुरा नहीं लगता? नहीं, बोलो ना। ये तस्वीर भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। उफ। ये शक्ल तो ठीक ठाक है, इंशाल्लाह अक्ल भी चलती ही होगी मियाँ की। वैसे नाम क्या है? मिस्टर एजाज अहमदी। हाय, नाम भी याद हो गया। अपना वक्त आने दो, हम भी देख लेंगे। फिलहाल आप इन जनाब को देखिए। अच्छा, तो बता दे बेगम साहिबा को। क्या? यही कि शहजादी को तस्वीर पसंद है। बेशक। तो ठीक है, हम नहीं कहेंगे कुछ, आप ही जाकर कह दीजिएगा। उफ वो सबीहा, जाओ ना। हाय, अब हमें कमरे से निकाला जा रहा है। एक तस्वीर का ये असर। अच्छा, पर सलमा क्या?
नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर मूछें सफा होती तो उफ, जाओ जाते हैं भाई। तस्वीर देख ली सलमा ने? जी हाँ, हमने भी देख ली। क्या कहती है? कुछ खास नहीं। बोल तो, पसंद है उसे? हमें तो पसंद है, लेकिन सलमा की पसंद जानने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब है उसने हाँ कर दी है। हाय अल्लाह, मुझ गरीब की जेब पे सूनी रह गई। आपने कैसे जान लिया? अरे आबिद भाई रिश्ता लाए हैं, पसंद कैसे नहीं आएगा? जी हाँ, आबिद चचा लाए हैं तो जरूर ठीक ही होगा। ठीक? माशाल्लाह दुबई में अफसर हैं। रमजान के लिए माँ के पास आए हैं, ईद तक ही रहेंगे। दुबई में अफसर है या बढ़ई? बेशरम, शुरू हो गई तेरी मस्खरी। इतना भी ध्यान नहीं कि हवेली के होने वाले दामाद की बात हो रही है। जब यहाँ आएंगे तो देख लेना कैसे हैं, क्या है। यहाँ आएंगे? नहीं तो क्या हम दुबई जाएंगे? लड़के की अम्मी सलमा से मिलना चाहती है, जल्दी ही रिश्ता पक्का करना चाहती हैं। इजाज मियाँ भी आएंगे? वालिदा अकेली थोड़े ही आएंगी। जी हाँ, बच्चे को साथ लेकर ही आएंगी। चच्ची बेगम, महब दिरहम में तय कीजिएगा। आबिद भाई बहुत खुश होंगे कि आपने उनकी बात रखी, और हमें तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि आप वाकई मान गए हैं। आबिद भाई ने लिखा है कि वो ईद हमारे साथ ही करेंगे और चाह रहे हैं कि ईद के दिन ही कोई रस्म कर दी जाए। अम्मी, पहले आप लड़की पसंद तो करिए, उसके बाद जैसा तायाब और आप मुनासिब समझे। इंशाल्लाह लड़की बेमिसाल होगी। अम्मी देखिए, हम लड़की से एक बार मिलना पसंद करेंगे। नहीं बेटे, ये तो मुमकिन नहीं है। आबिद भाई ने लिखा है कि बड़ी हवेली में आज भी पर्दा माना जाता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो रिश्ता तय हो जाने के बाद आपकी मुलाकात सलमा से करवाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इतने उतावली अच्छी नहीं। कोई बात नहीं, आप तो तसल्ली कर लें। जीते रहिए। आइए, तशरीफ लाइए। माशाल्लाह, तो ये है आपका दौलत खाना। जी बस छोटा सा है, और जो भी है आप ही का है। बेगम, बाजी को अंदर ले जाइए, थक गई होंगी। एजाज, आप हमारे साथ आइए। तो ये है तुम्हारे दूल्हे मियाँ। ठीक है, क्यों? अरे भाई, चुप क्यों हो? पसंद नहीं आए क्या? चुपचाप नीचे चलो ना, अम्मी देख लेंगी। आपकी अम्मी उनकी वालिदा के नाज उठा रही होंगी। सलमा, क्या? हमारे ख्याल से लड़का तो दीवाना है। क्यों? क्या हुआ? देखा कैसे नीले रंग का अजीब सा शलवार सूट पहने थे? जरूर दुबई में बढ़ई होगा। चुप, कितना खूबसूरत शलवार सूट तो था। हाय, मोहब्बत रंग चढ़ गई। अच्छा ये बताओ, तस्वीर से क्या क्या बातें हुई? वो तो अम्मी ने रख ली। सबिहा, कहाँ हो बेटी? सलमा को तैयार कर दिया कि नहीं? अभी नहीं, इसे तो लड़का देखने से फुर्सत ही नहीं है। आपकी बेटी सलमा। जीती रहिए बिटिया, यहाँ आइए। यहाँ हमारे पास बैठी।
ये सबिया है, हमारे मुंशी जी की बेटी। खुश रहो। तो बिटिया आपने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली? माशाल्लाह बीए पास किया है। बिटिया खाली वक्त में क्या करती हैं आप? क्या शौक है आपके? शुक्रिया जी, थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लेती हूँ। इन्हें किताबों का भी बड़ा शौक है। अपने अब्बू की लाडली है ना, तो घर में ही लाइब्रेरी बना रखी है। अच्छा, मगर बिटिया इतनी सारी किताबें दुबई कैसे ले जाएंगी? जी, वहाँ बड़ी लाइब्रेरी खड़ी कर देंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर। सबिया, अंदर जाकर देखो कुलसुम बी ने केसर निकाला है कि नहीं। खुश रहो। हमारी सलमा जर्दा बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। जी अम्मी, हम अंदर। हाँ हाँ जरूर, इत्मीनान से बनाओ बिटिया। हमारे एजाज को भी जर्दा बहुत पसंद है। बेटे आबिद भाई हमारे अजीज हैं। सलमा उनके घर बहू बन के जाएगी, हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। 40 साल से उनका हमारा उठना बैठना है। मैं उनकी रोशन ख्याली की कदर करता हूं, मगर बेटे हमारी बेगम जरा पर्दे की कायल है और इस सिलसिले में मजबूर हूं। आप सलमा से मिल नहीं सकेंगे। जी, तायाब्बा ने सोच समझ कर ही कहा होगा। हम लोगों को बड़ा सहारा है उनका। आप और अम्मी जो तय करें हमें मंजूर है। खुश रहिए। चाचा जान, रमजान का चांद दिख गया है, मौलवी साहब ने आपको बुलाया है। लीजिए, आपसे गुफ्तगू में हम ये तो भूल ही गए। हम जरा मस्जिद तक होकर आते हैं। दरअसल पेश इमाम साहब ने तरावी की सारी जिम्मेदारी हम पर दे रखी है। आप तशरीफ रखें, मैं अभी हाजिर हुआ। जी जरूर। चलो। चांद मुबारक। छोड़ दो सबिया, कोई देख लेगा। किसे फुर्सत है, सभी तो मेहमान नवाजी में मसरूफ है। चलिए। रुक जाओ ना, किसी को पता चल गया तो? अब इतनी जरा बहस करिएगा तो सभी को पता चल जाएगा। चलिए। सलमा, आप भी? अच्छा, आपने हमें पहचाना कैसे? अरे इतना दूर से मिलने आए आपको, भला पहचानेंगे भी नहीं? आदाब। बंदे को एजाज कहते हैं। इनका नाम है सबिया, हमारी सबसे अच्छी सहेली। आदाब। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पर इन्हें नहीं हुई। हमारी सहेली को शुबा है कि आप दुबई में पढ़ाई का काम करते हैं। हमने कहा इनके गांव के लंदन मियाँ वहाँ पढ़ाई है और उनके पास भी ऐसी ही कमीज है। अच्छा, और आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल तो नेक ही है। आपका सेंट
बड़ा तीखा है। सभिया, हमारी कुलसुम बुआ का लड़का यही खुशबू लाया था ना नेपाल से? भाईजान, भाईजान, आपको चचा मियां ने मस्जिद में बुलाया है। चलिए। कहाँ भटक रही हो तुम दोनों? जी कहीं नहीं बेगम चाची, हम तो बस कुलसुम बुआ का सेंट सूंघ रहे थे। अब ये खिलंदड़ी बंद कीजिए, रमजान का चांद निकल आया है, मालूम है ना आपको? जी हमने देखा। तो अब हमें इजाजत दीजिए। नवाब साहब की गुजारिश है कि आज की रात आप दोनों हमारे गरीब खाने पर गुजारें। पहली सहरी हमारे साथ करें, फजर की नमाज के बाद निकल जाइएगा। वो खामखा आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ेगी। जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? इस पाक महीने की शुरुआत अगर आपके और एजाज मियाँ के साथ हो तो हमें दिली मसरत होगी। हमें भी बड़ी खुशी होगी, मगर शायद एजाज मियाँ। जी उन्हें तो नवाब साहब मना लेंगे, आप बस हाँ कर दीजिए। अब आप सब लोगों का इतना ज्यादा इसरार है तो फिर ठीक है, कल सहरी करने के बाद निकल जाएंगे। सलमा बिटिया के साथ कुछ और वक्त रहने को मिल जाए, हमें और क्या चाहिए? क्यों बिटिया रानी, सहरी में क्या खिलाइएगा? अरे शर्मा गए। आइए। चलिए। Come in. अरे आप खुद ही? हमें तो बताया गया था कि आप पर्दा मानती हैं। और भला कौन सा तरीका था आपसे? या आप हमारी सहेली से मिलना चाहते थे? नहीं नहीं, अच्छा किया आप। अच्छा ये बताइए, आपकी क्या राय है? किस बारे में? हमारे बारे में? पहले आप ये बताइए कि आपको हमारी सहेली कैसी लगी? आपकी सहेली है तो अच्छी ही होगी। यानी आपको पसंद है? हमारी पसंद तो। उसे भी आप बेहद पसंद आए। उन्हें हमारा शुक्रिया अदा कहिएगा। कह देंगे। अच्छा दुबई के बारे में कुछ बताइए ना, सुना है बड़ा रंगीन है। ज़बानी सुनकर क्या करेंगे, अब तो आप खुद ही आके देखिएगा। फिर भी सभिया पूछ रही थी आपके बारे में, दुबई के बारे में। उनसे कहिएगा कि बंदा एक मामूली सा अफसर है दुबई में। बस 2 ही कारें हैं, जिनमें से एक अभी ली है अपने होने वाली बेगम के लिए, आपके लिए। अच्छा, और क्या क्या खरीद डाला अपनी बेगम के लिए? हाँ फिलहाल को ज्यादा नहीं, अभी आपके पसंद के बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम ना। आप खुद दुबई आके अपनी शॉपिंग कीजिएगा। बंदा तो बस आपके बैग उठा के चलेगा पीछे पीछे। जी, वहां ऐसा क्या मिलता है? आप आइए तो सही, आपका दामन सोने से टकवा देंगे। हाथों की मेहंदी फीकी नहीं हो पाएगी कभी। पानी का गिलास उठाने की नौबत भी नहीं देंगे हम आपको। जी पानी। शबा खैर। क्यों मियां, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सबिया पानी दे गई? जी हाँ, पानी तो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लीजिएगा, तकल्लुफ मत कीजिएगा। जी जरूर। शब बखैर। शब बखैर।
नवाज साहब एजाज मियां से मिलकर बहुत खुश हुए। जी, उनका कहना है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। सुभान अल्लाह, हमें भी सलमा बहुत भाई। हम तो चाह रहे थे कि एजाज मियां के वापस लौटने से पहले अगर मंगने की रस्म अदा कर दी जाती तो अच्छा रहता। जी बहुत बेहतर। नवाब साहब चाह रहे थे कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो ईद के मुकद्दस मौके पर। बहुत खूब, एजाज मियां के ताया अब्बा भी ईद हमारे साथ ही गुजारेंगे। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। नवाब साहब चाह रहे थे कि ईद के मौके पर एक सादा सी रस्म अदा कर दी जाए। शादी पर खूब रौनक का इरादा है। बहुत ही नेक ख्याल है। वैसे भी रमजान के महीने में ज्यादा बड़ी तैयारियां हो नहीं सकती। हम लोग तो सिर्फ 3 जन आएंगे, बाकी आप जैसा कहें। चलिए। अब्बा हुजूर शीर कुरमा खा के जाइए। बेटी नमाज को देर हो जाएगी। थोड़ा सा। बस अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। चाहिए ईद मुबारक। आइए आइए भाई, तशरीफ लाइए। आइए आइए आबिद साहब। जी 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 जी। शुक्रिया, ये सब आपकी नवाजिश है। आइए मियां, इधर। दूल्हे मियाँ को ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वाह क्या बात है, बहुत लजीज बना है। जी शुक्रिया। अच्छा लाइए हमारी ईदी। देते हैं देते हैं, इतनी जल्दी किस बात की? वाह, घर के इतने सारे काम बचे हैं और जनाब कह रहे हैं कि जल्दी क्या है। क्या हुआ, पसंद नहीं आई? जी बहुत खूबसूरत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये लीजिए, हमारी तरफ से आपकी ईदी।
आपके होने वाली दुल्हन की तस्वीर। इत्मीनान से बातें करिएगा। तो भाई क्या अकेले जाइएगा? अरे ये तो आपकी सहेली की तस्वीर है। क्यों? हमारी सहेली आपकी कुछ नहीं लगती? लेकिन सलमा, हमने तो... सभिया, हम सभिया है। ये है सलमा, आपकी होने वाली बीवी। लेकिन आपने तो कहा था कि... अरे आप अभी तक समझ नहीं पाए? हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। देखा कैसे बुद्धू बना आपको। आदाब चाची, ईद मुबारक। आदाब, ईद मुबारक। ये तो होना ही चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह आबिद भाई जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। बस भाई कमाल है, सलमा बिटिया ने तो जादू कर दिया एजाज की वालदा पर। अरे भाई जादू तो एजाज मियां ने हम पे किया है। आबिद भाई हीरा है आपका बेटा। और आपकी बेटी खुदा की कसम नूर की ऐसी बूंद है कि मेरी बहू का बस चले तो आज ही निकाह पढ़वा के साथ ले जाएं। अब भाई अभी तो द्वंगनी होने दीजिए बस आप। ठीक है भैया, देर का है कि फिर? खास नहीं, बस डालीगंज वालों का इंतजार है। आगरे वाले और अलीगढ़ वाले तो आने से रहे। भाई ईद में घर सोना भी तो नहीं रख सकते ना। सो तो है, पर भैया ये निकाह के वक्त तो पूरा खानदान जुटेगा ही ना? इंशाल्लाह। ये एजाज में कहाँ रह गए? अपनी अम्मी से कुछ खास गुफ्तगू कर रहे हैं वो। एजाज, क्या मायने हैं आपके? उस दिन हमने उन्हें सुनार की दुकान पे देखा था। अभी हमें लगा कि वही सलमा है। हम तो उन्हीं से... बेटे, अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको हमसे जिक्र तो करना चाहिए था। हम आपको तस्वीर दिखवा देते। एजाज आप तो हद ही करती हैं। आपको क्या लगता है कि सलमा इस तरह बेपर्दा होकर मर्दाने में आपसे... पर अम्मी हमने उन्हीं को पसंद किया है और हम निकाह भी... बरखुरदार, ये रिश्ता हर तरह से आपके और हमारे लिए मुनासिब है। हमने सोच समझकर ये निस्बत आपके लिए पक्की की है बेटे। पर हम सभिया से शादी करना चाहते हैं। और हमें तो बताया गया था कि नवाब साहब की एक ही बेटी है। हाँ, उनकी एक ही बेटी है। ये लड़की उनके मुंशी की औलाद है। घर के छोटे मोटे कामकाज कर दिया करती है। वो सलमा के साथ पली बड़ी है तो जरा मुंह लगी है बस। लेकिन हमें ये हमारी जिंदगी का सवाल है। देखिए अभी भी वक्त है। वक्त है? किस चीज का वक्त है? उधर दुल्हन सच संवर रही है। बेगम साहिबा, नवाब साहब, उनसे क्या बोले कि हमारे साहबजादे को गलतफहमी हो गई थी। और आपके ताया अब्बा वो क्या समझेंगे? उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे हम? अम्मी नहीं, हरगिज नहीं। मैं इस मुबारक मौके पर ये बदमज़गी हरगिज नहीं कर सकती। अम्मी पर... जाइए, जाकर अपने ताया अब्बा को बुला लाइए, वही आपको समझा पाएंगे। जाइए, बुला लाइए। सबिया, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी कहें। सबिया, जरा एक मिनट। सुनो, जरा सब्जी काटना। जी कहे। सबिया, पिछले महीने दूनीचंद सुनार के यहां हम अपनी अम्मी के लिए एक तोहफा खरीदने गए थे। जब आप भी वहां पे थी,
हमने पहली बार आपको वहीं पे देखा था। आप ही ने तो वो बालियां पसंद की थी और हमने आपको पसंद किया था। दूल्हे मियां, ये क्या दिल लगी है? दिल लगी नहीं, हम सच कह रहे हैं। सबिया, हमें बताया गया था कि नवाब साहब की एक ही बेटी है और हम ये समझ बैठे कि आप ही सलमा है। फिर आप दोनों ने मजाक भी कुछ इस तरह किया कि हमें भरोसा हो गया कि हमारा रिश्ता आप ही के साथ तय होने जा रहा है। इसीलिए हम लड़की देखे बगैर शादी के लिए हाँ कर दी। हमारी सहेली तो बेदाग चांद है, जब देखिएगा तो। आपकी सहेली बेहद खूबसूरत होगी, लेकिन आपकी शौकियों ने हमें दीवाना बना दिया और ये नहीं हो सकता कि हमारे तस्वुर में कोई हो और हमारी जिंदगी में कोई और आए। इसलिए हम सारी बातें तायाबा को साफ साफ बताने जा रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियां हो चुकी हैं तो क्या सिर्फ इसीलिए शादी के लिए हाँ कर दें? छोड़िए। देखिए अब इनकार ना कीजिएगा कि आप सारी जिंदगी जिल्लत के साथ जिएंगे। तो भाई आपका इंतजार कर रहा है। मिल आए आप अपने दूल्हे भाई से? जी। क्या हुआ, इतनी संजीदा क्यों लग रही हो? कुछ भी तो नहीं। चूड़ियां देना पहले। देखिए अब इनकार मत कीजिएगा कि आप सारी जिंदगी जिल्लत के साथ जिएंगे। चूड़ियां देना भाई, चूड़ियां। बस 2 ही कारें हैं, जिनमें से एक अभी ली है अपने होने वाली बेगम के लिए, आपके लिए। शीर कोरमा पसंद आया उन्हें? आपका दामन सोने से टकवा देंगे, हाथों की मेहंदी फीकी नहीं होने पाएगी कभी, पानी का गिलास उठाने की नौबत भी नहीं देंगे हम आपको। सबीहा, क्या हुआ भाई? क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। अरे भाई, हमारी मंगनी ही तो हो रही है, रुखसत ही नहीं। या फिर एजाज मियां पसंद नहीं आए? अच्छा चलो, तुम्हारे लिए भी दूल्हा वहीं देख लेंगे। क्या हुआ बेटी? जी कुछ नहीं। क्या सोचा आपने? किस बारे में? सबिया, हमने आपको पसंद किया है
और हमारा इरादा आप ही से शादी करने का है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं। हमसे गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए गलतफहमी आपको हुई थी, किसी और को नहीं। सलमा को नहीं, नवाब साहब को नहीं, और ना ही चची बेगम को। ईद के मौके पर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी गलती की सजा मांग लेंगे, लेकिन ये सजा जिंदगी भर नहीं भुगतेंगे हम। देखिए, आप पर कोई शक नहीं करेगा। आप कहे तो हम किसी से कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप आपसे निकाह पढ़ाकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। चुपचाप? अच्छा, और हमारे शौहर का क्या कीजिएगा? शौहर? किसका शौहर? जी, हमारे शौहर। आपको कोई हक नहीं बनता कि एक शादीशुदा औरत से ऐसी बातें करें। चाहिए, आपका इंतजार हो रहा है। आपकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, हमारी सहेली की मंगनी थी, इसलिए हम ठहर गए, वरना तो हम कब के चले जाते। ये लीजिए, ये बालियां ले लीजिए। आपने इन्हें सलमा के लिए खरीदा था, उन्हीं को दे दीजिएगा। सफिया, आबिद भाई जी, मंगनी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं माशाअल्लाह। और वक्त भी हो गया है जी। एजाज मियां को बुलवा लीजिए। मैं अभी लेके आता हूँ। अभी एजाज मियां, अरे भाई एजाज मियां, अरे न जाने कहाँ चले जाते हैं ये मोहल्ले पे। अरे दुल्हन बेगम आप? जी अरे सारी तैयारियां हो गई, न जाने साहब आज कहाँ गायब हो गए? जी वो तो आप ही के पास गए हैं भाईजान। मेरे पास? जी नहीं तो वो लीजिए, वो आ गए। अम्मा एजाज मियां, कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है अंदर। जीत आया वो। चलिए तैयार हो जाइए और चलिए। गलतफहमी आपको हुई थी, किसी और को नहीं। दुल्हे मियां, ये क्या दिल लगी है? बरखुरदार, उधर दुल्हन सच संवर रही है। बेगम साहिबा, नवाब साहब, उनसे क्या बोले कि हमारे साहबजादे को गलतफहमी हो गई थी। ईद के मौके पर आप ऐसा नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह। बेगम साहिबा, इजाजत है? आपकी बेटी है। जी शुक्रिया। अब सलमा बिटिया हमारी हो गई। मुबारक। आपको भी मुबारक हो।
समझो साहिबा, गले तो मिलिए। अब तो हम समझने हो गए। भाई आबिद भाई, इजाजत है? अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, माफ कीजिएगा, हम अभी आते हैं। बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? चलो, घर वालों की एक तस्वीर खींचनी है। तुम तो सलमा की खास सहेली हो, बल्कि छोटी बहन हो। तुम्हारे बिना तस्वीर पूरी थोड़ी हो सकती है। जी, मैंने सब सुन लिया है बेटी। ईद की मुबारक मौके पर तुमने हम सबको ये नायाब सौगात दी है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती बेटी। अल्लाह तुम्हें इसका उज्र देगा। सबिहा बेटी रूठ गई थी। बेटी सबिया, क्या हुआ था? जी वो दूल्हे भाई ने हमें ईदी नहीं दी। भाई एजाज मियाँ, यहाँ तो तुम चूक गए भाई। ईद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो।